नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। आप देख रहे हैं हमारे छत्तीसगढ़ का बुलेटिन की शुरुआत कोरोना की खबर के साथ। कोरोना को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी गई है छत्तीसगढ़ में। हाई कोर्ट ने यह गाइडलाइन जारी की है। लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट में आने वालों को लेकर अब गाइडलाइन जारी हुई है। हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट में मास्क अब जरूरी कर दिया गया है, अनिवार्य कर दिया गया है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करना होगा। बढ़ते कोरोना के मामलों को लेकर यह गाइडलाइन जारी हुई है एहतियात के तौर पर। तो लगातार छत्तीसगढ़ में कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं और कहीं ना कहीं पैर पसारता हुआ कोरोना छत्तीसगढ़ में, इसे लेकर चिंता भी अब बढ़ चुकी है। स्वास्थ्य विभाग भी पूरी तरह से अलर्ट है। अब हाई कोर्ट ने भी दिशा निर्देश जारी किए हैं, साथ ही साथ कहा है कि कोरोना की गाइडलाइन का पालन किया जाए और हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट में भी इन गाइडलाइंस का पालन किया जाए। सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान विशेष रूप से रखा जाए। तो सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना होगा, सैनिटाइजर का यूज करें, मास्क लगाएं, इन सभी चीजों को फॉलो करें। तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, क्योंकि कोरोना के मामले लगातार छत्तीसगढ़ में बढ़ रहे हैं। आज भी फिर से 18 नए मामले सामने आए हैं, जिसको देखते हुए कहीं ना कहीं चिंता स्वास्थ्य विभाग की बढ़ गई है। हाई कोर्ट भी इसमें संज्ञान ले चुका है और अब दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। उनका कहना है साफ तौर से कि हर जगह इन गाइडलाइंस का पालन किया जाए। साथ ही साथ हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट में भी इन गाइडलाइंस का, दिशा निर्देशों का पालन किया जाए सख्ती के साथ। ये गाइडलाइन जारी हुई है। मास्क लगाएं, दूरी बनाए रखें, सैनिटाइजर का उपयोग करें, ये तमाम बातें हाई कोर्ट द्वारा कही गई हैं। अधिक जानकारी के लिए सीधे हम बिलासपुर का ही रुख कर लेते हैं। सहयोगी उमेश मौर्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उमेश, लगातार अब मामले बढ़ने लगे हैं कोविड प्रोटोकॉल का पालन होना बेहद ज़रूरी है। अब हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है कि परिसर में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होना चाहिए, मास्क लगाना अनिवार्य है। मतलब कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना होगा अब हाई कोर्ट में, लोअर कोर्ट में। बिल्कुल सुमित, देखिए लगातार प्रदेश में कोरोना के जो मामले बढ़ते जा रहे हैं, नए वेरिएंट के बीच ये मामले कहीं ना कहीं गंभीर हो सकते हैं। लिहाजा हाई कोर्ट ने एक निर्देश जारी किया है और ये कहा है कि जो कोर्ट परिसर में, इसके अलावा जो निचली जो अदालत है वहाँ पर जो लोग आ रहे हैं उनको कोविड-19 के जो गाइडलाइन है उनको पालन करना होगा, मास्क लगाने होंगे, इसके साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग के रखना होगा, ताकि जो लगातार जो मामले बढ़ रहे हैं उस पर कहीं ना कहीं अंकुश लगाया जा सके। चूँकि देखा जा रहा है कि प्रतिदिन प्रदेश में 30 से 35 जो मरीज हैं वो निकल कर सामने आ रहे हैं। ऐसे में फिर से एक बार कोरोना गाइडलाइन को जारी करने के जो है हाई कोर्ट ने निर्देश दिए हैं और इसका कड़ाई से पालन करने को कहा है। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया उमेश जानकारी को साझा करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सीजीपीएससी की तरह व्यापम मामले की भी सीबीआई जांच हो सकती है। छत्तीसगढ़ सरकार व्यापम मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश कर सकती है। तो सरकार को व्यापम में भी सीजीपीएससी की तरह भ्रष्टाचार और गड़बड़ी की आशंका है। गौरतलब है कि युवाओं की तरफ से लगातार व्यापम भर्ती की जांच की मांग की जा रही है और इससे पहले प्रदेश सरकार सीजीपीएससी घोटाले की सीबीआई जांच की सिफारिश कर चुकी है और अब हो सकता है कि व्यापम भर्ती की सीबीआई जांच हो और जल्द से जल्द ये निर्देश भी जारी हो जाएं। सीबीआई के हाथ में ये पूरा मैटर दिया जाए जांच का और जल्द इसमें जांच। हालांकि अभी सिर्फ कयास ही लगाए जा रहे हैं कि जल्द ऐसा हो सकता है। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी आकाश शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। आकाश, सीजीपीएससी की तरह क्या माने कि अब व्यापम भर्ती में भी जांच होगी और सीबीआई ये जांच करेगा? जी बिल्कुल, सीजीपीएससी को लेकर सीबीआई की जांच होने वाली है और मुहर लगा दी है। राज्य सरकार ने कल ही कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया है। ऐसे में लाखों युवाओं में उत्साह है, क्योंकि लाखों युवा जो है सीजीपीएससी की परीक्षा हर साल देते हैं और जिस तरीके से पूर्ववर्ती सरकार में गड़बड़ी का मामला उठा था, भाजपा ने इसे उठाया था और उस वादे के मुताबिक अब इस पर जांच करवा रही है, तो एक सकारात्मक पहल है। ऐसे में कहा जा रहा है कि जो व्यापम में भी जो भर्ती हुई है
उसमें भी जांच हो सकती है, क्योंकि सरकार ने संकेत दिए हैं सभी जो बड़ी भर्तियां हुई हैं उसमें जांच कराएंगे, क्योंकि ये कहीं ना कहीं गड़बड़ियों का मुद्दा भाजपा ही उठाता रहा था। पूर्व चुनाव के पहले भी युवाओं में भी इसको लेकर काफ़ी आक्रोश था। पिछले दिनों जब सरकार बनी और मंत्रिमंडल का गठन हुआ तो विजय शर्मा उप मुख्यमंत्री जो है अरुण साव से और मुख्यमंत्री से जो युवा हैं वो मिले थे, आवेदन भी उन्होंने दिया था भर्ती को लेकर किस तरीके से गड़बड़ियां हुई, तो तमाम भर्तियों पर जांच सीधे तौर पर की जा सकती है। जी बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आपका आकाश, जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। अब आइए आपको सुनाते हैं सीजीपीएससी की सीबीआई जांच की सिफारिश पर रायपुर के युवाओं का क्या कुछ कहना है। कि एक ही परिवार से कई लोगों का हुआ है या बहुत सारे क्या है संदेह के दायरे में है, तो अगर एग्जाम की क्या होती है सीबीआई जांच होती है तो एक तो सबसे पहली बात सही हो या गलत हो, ये इनको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ भाई पीएससी में जो भी होता है वो अगर ट्रांसपेरेंसी से होता है तो वो क्या करेंगे, निश्चिंत होकर आपकी तैयारी कर पाएंगे। ये होनी भी चाहिए, ये इसलिए क्योंकि ये एक तो पैटर्न है, यूपीएससी पीएससी एक पैटर्न है, बट ये जो पारदर्शिता वाली जो चीज़ है और उस पैटर्न को लागू करना स्वाभाविक है कि बहुत अच्छा डिसीजन है, क्योंकि इसे जो व्यक्ति जो भी स्टूडेंट डिजर्व करता है, एक्चुअल में जो डिजर्व करता है कि उसको जो नॉलेज है, क्योंकि पीएससी यूपीएससी एक आप एक प्रशासन में जा रहे हैं, तो प्रशासन में जा रहे हैं तो आपकी जो नॉलेज है, आपकी जो सोच है वो डिसाइड करती है। आपके नॉलेज के साथ में आप उसको कैसे तरीके से समाज पे लाओगे, उसके लिए यूपीएससी की तर्ज पे अगर पीएससी का किया जा रहा है तो सबसे बेस्ट डिसीजन है। हम काफ़ी टाइम से ये एक मन में चल रहा था कि क्या होगा, ये सही है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, सबके दिमाग में कुछ ना कुछ चल ही रहा था। ये सबसे अच्छा फैसला हुआ। हम नई सरकार से यही उम्मीद किए थे ना कि हमारे लिए पीएससी का ये जो है ये पैटर्न अगर चेंज करके और सीबीआई को सौंप के ये सारी चीज़ क्लियर कर रहे हैं तो हमारे लिए ही सबसे बढ़िया मतलब एक अच्छा चीज़ होगा कि हम उसके लिए एकदम क्या बोलना चाहिए पारदर्शिता पूर्ण तैयारी करके उसको हम सफलता प्राप्त कर लेंगे। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अंबिकापुर की बात कर लेते हैं। 10वीं क्लास की छात्रा ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। छात्रा ने खुदकुशी से पहले एक सुसाइड नोट भी लिखा जिसमें उसने अपनी मौत के लिए जिम्मेदार खुद को बताया। मामला गांधीनगर थाना क्षेत्र के प्रतापपुर का है, जहां छात्रा ने अपनी घर की छत पर फांसी लगाई, जिसके बाद आनंद फानन में परिजन छात्र को लेकर अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी। अंबिकापुर से एक तहरीर आया कि स्नेहिल पांडे नाम का लड़का फांसी लगा दिया है, जिसका मर्ग पंचनामा कार्रवाई किया गया और उनके मृतक के पिता का स्टेटमेंट लिया गया, जिसमें वो बताए कि लड़का कक्षा 10वीं में पढ़ रहा था, जो छत के ऊपर जाके साड़ी से फांसी लगा दिया है, जिसे तत्काल उपचार हेतु रात को ही लाए थे, जो डॉक्टर साहब द्वारा मृत घोषित कर दिया गया। लड़के द्वारा एक सुसाइड नोट भी लिखा गया है, जिसमें उसने लिखा है कि अपनी मृत्यु का जिम्मेदार वह स्वयं है। उधर छत्तीसगढ़ में बड़े पैमाने पर अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। कल हुई मंत्रिमंडल की बैठक के बाद छत्तीसगढ़ सरकार ने देर रात तक 88 IAS और 1 IPS अफसर का तबादला करने का आदेश जारी किया। रायपुर सहित 15 जिलों के कलेक्टर के अलावा सचिव स्तर पर ट्रांसफर के आदेश जारी हो चुके हैं। रायपुर कलेक्टर सर्वेश्वर भूरे को हटा दिया गया, उनकी जगह गौरव सिंह को दी गई है। राजधानी रायपुर का नए कलेक्टर जो है गौरव सिंह होंगे। मयंक श्रीवास्तव को आयुक्त सह संचालक जनसंपर्क बनाया गया है। मयंक चतुर्वेदी को दंतेवाड़ा का कलेक्टर बना दिया गया। अविनाश मिश्रा रायपुर निगम के आयुक्त बनाए गए हैं। तो ये बड़े पैमाने पर जो प्रशासनिक सर्जरी हुई है, इस पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि इसे व्यवस्थाओं में बदलाव के तौर पर देखा जाना चाहिए। छत्तीसगढ़ के इतिहास में आने वाले समय में ऐतिहासिक काम होंगे, ये कोई बड़ी बात नहीं है। विजय शर्मा ने कहा कि अधिकारियों को काम करने के लिए 35 से 40 साल का समय मिलता है, जबकि हमारे पास काम करने के लिए सिर्फ 4 साल हैं और इसी 4 साल में बहुत काम करना है। सबसे आग्रह किया है, बड़े अधिकारी थे सारे, और उनसे मैंने ये स्पष्ट कहा है कि जो दर्द मैंने देखा है नारायणा हॉस्पिटल और अन्य स्थानों पर जाकर के, तो दर्द शारीरिक भी है और परिवार का भी बड़ा दर्द है। इस दर्द का हिसाब तो लेना होगा ना।
ऐसे नहीं छोड़ा जा सकता। इस दर्द का हिसाब लिया जाएगा। और नशा है जिसके कारण अपराध होता है, तो नशे में एक अलग, नशे के लिए उन्मूलन के लिए एक अलग सेल बनाया जाएगा और ताकत से काम करेगी पुलिस। मैंने उनसे स्पष्ट भी ये कहा है कि आपके पास जीवन में काम करने के लिए 35-40 साल का समय होता है, मेरे पास 4 साल का है। तो जो अच्छा मैं सोचता हूं वो काम मैं सोचूंगा कि अभी हो जाए, और इसलिए रफ्तार बढ़नी चाहिए, ऐसा मैंने कहा। छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी सभी 11 की 11 सीटें जीतने वाली है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का खाता नहीं खुलेगा, कांग्रेस किसी मुगालते में ना रहे। विधानसभा चुनाव से 3 महीने पहले ही कांग्रेस सरकार बनाने का दावा कर रही थी, 75 पार का नारा दे रही थी। वहीं लोकसभा के प्रत्याशियों के चयन को लेकर कहा कि पार्टी में संगठन स्तर पर नए चेहरों की तलाश की जा रही है। पहले भी बोल रहे थे, विधानसभा चुनाव के 3 महीना पहले तो उन्होंने सरकार भी बना ली थी, लेकिन यहाँ की जनता बहुत श्रेष्ठ है। जनता का निर्णय सर्वोपरि होता है। लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन है। उनका निर्णय और विकास के एजेंडे पर प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी की जो कल्याणकारी योजना है, और विशेषकर 5 साल में उन योजनाओं का लाभ जिनके लिए बनी है योजनाएं उन तक पहुंचने नहीं दिया कांग्रेस की सरकार के द्वारा, और इस बात को जनता ने समझा है। डबल इंजन की सरकार बनी है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी पूरे 11 की सीट लोकसभा में जीतेगी। नए चेहरों को भी मौका मिलेगा नहीं, ये तो मैंने पहले भी कहा कि इसके लिए हमारे यहाँ पूरा एक भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रीय स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक वरिष्ठ नेताओं की एक बहुत अच्छे से वो बनी, राष्ट्रीय नेतृत्व जी के नेतृत्व में बनी हुई है। समय आने पर और सभी लोग बैठकर जैसा होगा, जो अच्छा होगा, जीत के मापदंडों को देखते हुए वो तय होगा। छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रभारी आज रायपुर दौरे पर पहुंचने वाले हैं। आज शाम ओम माथुर रायपुर पहुंचेंगे। छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल के गठन के बाद ओम माथुर का यह पहला दौरा होगा। इस दौरान वो सीएम विष्णुदेव साय और उनके कैबिनेट मंत्रियों के साथ मुलाकात कर सकते हैं। इसके अलावा संगठन की भी बैठक लेने की उम्मीद है। विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है, और इसी बीच ओम माथुर का ये रायपुर दौरा काफी अहम माना जा रहा है। उधर कोंडागांव में एक पुलिस जवान ने खुद को गोली मार ली, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल जवान को आनंद फालन में अस्पताल में भर्ती करा दिया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है, और हालत को गंभीर देखते हुए हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट कर रायपुर भेजा। वीरेंद्र चिंडा नाम का यह जवान कुदूर पुलिस कैंप में तैनात था। जवान ने खुदकुशी की कोशिश क्यों की, इस मामले का अभी खुलासा नहीं हो सका है। वीरेंद्र चिंडा 5वीं वाहिनी की एक कंपनी का जवान है। संवेदनशील इलाका कुदूर में एक जवान ने कैंप में अपने आप को गोली मार ली है। कारण क्या है कुछ पता नहीं चल पाया है। हालांकि जवान की हालत स्थिर है। हमारे साथ में सतीश भार्गव सर, ये इसने क्या घटना है? जी, जिला कोंडागांव में संवेदनशील क्षेत्र में कैंप कुदूर है, जहां पे 5वीं बटालियन की एफ कंपनी डिप्लॉय है। उसमें से एक आरक्षक है वीरेंद्र चिंडा, जिन्होंने आज सुबह लगभग 7:30 से 8 के बीच में अपने आप को, जो दूसरे को इशूशुदा जो राइफल था SLR, उससे अपने आप को गोली मारी है। अभी हालत तो संवेदनशील है, जिला चिकित्सालय में भर्ती है, इलाज चल रहा है, अभी ठीक। सर कारण क्या लग रहा है? कुछ फ्रस्ट्रेशन या कुछ पारिवारिक विवाद? कारण अज्ञात है। अब अगर तबीयत ठीक हो जाए, बढ़िया, भगवान से प्रार्थना करते हैं, तो फिर पूछताछ में ही सामने आएगा। कारण अभी नहीं पता चल पा रहा है। सर जवान को आपने ब्लड दिया है? हाँ, अब हम वरिष्ठ अधिकारी होने के नाते यहाँ पे, जहाँ पर उनका कार्यस्थल है, वहाँ पे उनके पेरेंट्स हैं, तो उनकी जान बचाना हमारा परम कर्तव्य है। इसीलिए जब देखे तत्काल में कहीं पे O पॉजिटिव ब्लड ग्रुप की आवश्यकता थी, तत्काल में कहीं कोई ब्लड ग्रुप देने का नहीं था, और ब्लड लॉस सबसे ज़्यादा हो गया है, तो मेरे को पता है मेरा ब्लड ग्रुप O पॉजिटिव है, तो इसलिए मैं तत्काल देके, ताकि कम से कम वीरेंद्र का पहले जान बचे। ये थे नक्सल ऑपरेशन DSP सतीश भार्गव, जिनका कहना था कि मामला अभी अज्ञात है, किस वजह से जवान ने अपने आप को गोली मारी है। जवान के ठीक होने के बाद ही पूरे मामले का खुलासा होगा। न्यूज़ 18 के लिए कोंडागांव से विवेक श्रीवास्तव।
उधर कोंडागांव में जवान के खुद को गोली मारने के मुद्दे पर डिप्टी सीएम ने बयान दिया। उनका कहना है जवानों का तनाव कम करने के लिए सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। वो कम कर व्यक्तिगत कोई बहुत मसला हो तो अलग बात है, अन्यथा अधिकतम जो कुछ हो सके, विशेष रूप से आवास की, व्यक्तिगत निजी आवास की उनकी व्यवस्था, उसके लिए सरकार के माध्यम से मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया है। सरकार के माध्यम से अच्छी योजना लेकर आएंगे जिससे सभी लोगों को, विशेष रूप से आरक्षक, प्रधान आरक्षक और सब इंस्पेक्टर, इस तरह के सारे हमारे साथियों को घर मिले। आरक्षक, प्रधान आरक्षक और सब इंस्पेक्टर के घरों में जो मेरी माताएं बहनें हैं, उनके मन में अपने घर के प्रति बड़ी उम्मीद होती है, वो उम्मीद पूरी हो। ये सरकार, ये विभाग ऐसा काम जरूर करेगी और इन सब का परिणाम ऐसा होगा, मैं सोचता हूं कि जो दुर्घटना हुई वो ना हो पाएगी। उधर जगदलपुर नगर निगम के डंपिंग यार्ड में भ्रष्टाचार का एक मामला सामने आया। 2 करोड़ 14 लाख रुपए के टेंडर में शहर के कचरे को रिसाइकलिंग करना था। 48 वार्डों के कचरे को अलग अलग कर SLRM सेंटर भेजना था। इसे साफ करने के लिए करोड़ों रुपए की मशीनें भी लगाई गई थी, जो और अब डंपिंग यार्ड में कचरे के ऊपर मिट्टी डाली जा रही है। नगर निगम में विपक्ष के नेता इसमें करोड़ों रुपए के बंदरबाट का भी आरोप लगा रहे हैं। विपक्ष ने महापौर और अधिकारियों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया और यहां बिना कचरे को साफ किए प्लांटेशन भी किया जा रहा है। कूड़ा कर दिया, अब पूरा गला पूरा सड़ के मैदान पूरा गंदगी अब अच्छा बराबर कर रहे हैं। अब कचरा है, कचरे के ऊपर मिट्टी डाल रहे हैं और यहाँ कुछ लगाएंगे पौधे तो मिट्टी के अंदर के कचरा है क्या? हाँ, और अंदर पूरा कचरा है, पूरा कचरा है, मिट्टी भी है, कचरा भी है। देखिए, जब ये टेंडर हुआ था, बहुमत के आधार पर इन्होंने पास किया। हम लोगों ने इसका बहुत विरोध किया क्योंकि ये वास्तव में बहुत बड़ा घपले का मामला है। 2 करोड़ 15 लाख का ये मामला डंपिंग यार्ड में उस ठेकेदार को दिया गया, मैनेजमेंट करके किया गया। दिल्ली का ठेकेदार था, 2 बार टेंडर किया गया। जब इनके चहेते ठेकेदार को दिया गया, उसको काम दे दिया गया। वस्तुतः टाइम लिमिट भी हो गया, ख़त्म भी हो गया है, परंतु आज तक वो ठेकेदार उसको जितना काम करके देना था वो करके नहीं दिया है। कचरे के ऊपर कचरे का निष्पादन होना था, वहाँ से प्लास्टिक के मीटर जो नॉन डिग्रेडेबल आइटम थे उसको हटाना चाहिए था और उसके बाद उसको वहाँ पर 1 मीटर मिट्टी फिलिंग करने के बाद उसमें प्लांटेशन करना था। ये टेंडर प्रक्रिया के तहत मतलब इसको निकाला गया था और बाहर की जहाँ तक की मतलब है वो टीम ने इसे लिया था और मैं जब तक वहाँ पर गई हूँ उसमें लगातार हमने काम मतलब होते देखा है। मैं भी वहाँ कम से कम 4 से 5 बार जा चुकी हूँ और काम वैसे सही हो रहा था वहाँ पर। जगदलपुर नगर निगम के 48 वार्डों से निकलने वाले कचरे को डंपिंग यार्ड में डंप किया गया है और इस जो यार्ड है यहाँ पर रिसाइकिल बिन करने की योजना बनाई गई थी और बाकायदा इसके लिए निगम ने एक टेंडर भी जारी किया था। 2 करोड़ 14 लाख रुपए का टेंडर में रिसाइकिल बिन कर जो शहर का जो कचरा आ रहा है उस कचरे से खाद भी बनाने की योजना थी। साथ ही जो मटेरियल सामान है उसका उपयोग भी किया जाना था, लेकिन तस्वीरें कुछ और ही बयां कर रही है। मेरे पीछे देख सकते हैं ये पूरा शहर का 48 वार्ड का कचरा है और इसे यहाँ डंप किया गया है। साथ ही इस कचरे को रिसाइकिल बिन करने के लिए बाकायदा एक मशीन भी मंगवाई गई थी, लेकिन वो मशीन अभी नादाराद है। साथ ही सबसे बड़ी बात यह है कि अब ये जो कचरा है इस कचरे के ऊपर मिट्टी डाला जा रहा है, जबकि नीचे पूरा शहर का कचरा पड़ा हुआ है जिसमें कांच है, पॉलीथीन है, साथ ही अन्य चीज़ है। उन कचरे को साफ करने के बाद ही इसके ऊपर मिट्टी डालकर प्लांटेशन करने की बात निगम द्वारा की जा रही थी, लेकिन अब देख सकते हैं कि कचरे के ऊपर मिट्टी डालकर मामले में लीपापोती की जा रही है। अब देखना ये होगा कि इस मामले में निगम के जो अधिकारी हैं, जनप्रतिनिधि है, संबंधित ठेकेदार पर कार्रवाई करते हैं या फिर उनके साथ मिल लेते हैं। श्रीनिवास नायडू, न्यूज 18 जगदलपुर। छत्तीसगढ़ की पिछली भूपेश बघेल सरकार में मंत्री रहे जयसिंह अग्रवाल ने पीएम मोदी को पत्र लिखा है और रखाड़ में हुए भ्रष्टाचार की जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि 200 करोड़ रुपए के परिवहन ठेका में नियमों का पालन नहीं किया गया। उन्होंने पत्र में आगे लिखा है कि प्रभावशाली लोगों के कारण कोई जांच नहीं हुई। सालाना लगभग 55 लाख टन राखड़ का उत्सर्जन हो रहा है। जयसिंह अग्रवाल ने लिखा कि राखड़ फेंकने वाले ब्लैक स्मिथ को संरक्षण देने वालों की जांच कराई जाए। निरंकुश बाल को प्रबंधन पर लगाम लगाई जाए।
वहीं सूरजपुर जिले में एक पुलिस आरक्षक के महिला से अवैध शराब की वसूली करने का मामला सामने आया। वीडियो भी आपको दिखाते हैं कि आरक्षक किस तरह से शराब वसूलने का वीडियो जो ये है वायरल हो रहा है। इस वीडियो में आरोपी आरक्षक महिला को अभद्र तरीके से धमकी देता हुआ भी नजर आ रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ये वीडियो दतीमा क्षेत्र का है। वीडियो वायरल होने के बाद एएसपी शोभराज अग्रवाल ने संज्ञान ले लिया है। मामले की जांच कर कार्रवाई का आश्वासन भी दिया है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। वीडियो की एक बार जांच कर लेंगे और अगर उसमें किसी पुलिस आरक्षक के द्वारा इस तरह की हरकत सामने आएगी तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और महिला से बदतमीजी करते हुए शराब नहीं पीने पर उसे परेड मारने की धमकी दी गया है। महिला के द्वारा अगर कोई शिकायत दी जाती है तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। नहीं लगता वहाँ पे शराब की जानकारी थी, यहाँ पे शराब रखा हुआ बेचते हैं। बिल्कुल, जैसे आपने बताया वीडियो की हम जांच करेंगे और वीडियो में जो भी तथ्य सामने आएंगे वो सभी तथ्यों पर कार्रवाई की जाएगी। बिलासपुर सिम्स की बात करते हैं। 2 डॉक्टर प्राइवेट प्रैक्टिस करते हुए पकड़े गए हैं। इन दोनों डॉक्टर्स को स्वास्थ्य विभाग ने नोटिस जारी करने से जवाब मांगा है। गौरतलब है कि कलेक्टर अवनीश शरण और निगम कमिश्नर कुणाल दुधावत ने सरकारी डॉक्टरों के निजी संस्थानों में प्रैक्टिस की जांच करने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने ऐसे डॉक्टर्स की जांच शुरू कर दी और इसी दौरान सिम्स के दोनों डॉक्टर्स को प्राइवेट संस्थान में प्रैक्टिस करते पकड़ा गया। स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई के बाद प्राइवेट नर्सिंग होम्स, डायग्नोस्टिक सेंटर, निजी संचालकों में हड़कंप है। और आइए अब देखेंगे टॉप 20।